लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है यार। जब नबी जब उम्मत से मोहब्बत करे तो उम्मत को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? तो इसकी हर नबी अपनी कौम से मोहब्बत करता है। तो जब हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, देखा पूरी कौम पड़ी हुई है, पूरी कौम 70 के 70,000 लोग पड़े हैं। हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम तो इन्होंने क्या किया कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कहा कि मौला ये मेरी कौम है, ये यहाँ पर पड़ी हुई है, मौला इनसे गलती होगी, ये मौत के डर से निकल आए, लेकिन मौला मैं दुआ करता हूँ कि मौला इनको जिंदा फरमा दे, इनको माफ़ फरमा दे। ये वो लोग हैं जो तेरी हम्द करते थे, ये वो लोग हैं जो तेरी तारीफ करते थे, ये वो लोग हैं जो तेरी बारगाह में झुकते थे, मौला इनको बख्श दे, इनको जिंदा फरमा दे, जिंदा फरमा दे। हज़रत हिज़्कियल अलैहि दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी, कहा कि हिज़्कियल अलैहिस्सलाम इनसे कह दो और ये आवाज़ दो, ए मेरी कौम के लोगों जिनकी हड्डियां बिखर गई, हड्डियों का ढांचा खड़ा हो जाए। कहना था कि हर इंसान की जो हड्डियां बिखर गई थी, हर एक इंसान की हड्डियों का ढांचा खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी वही आई कि ए हिज़्कियल अलैहिस्सलाम इनसे कहो कि हर ढांचे पर गोश्त चढ़ जाए, तो गोश्त चढ़ गया। फिर कहा कि इनसे कहो कि अल्लाह के हुक्म से हर एक जिंदा हो जाए, तमाम के तमाम जिंदा हो गए। और उसके बाद हुआ क्या कि वो कौम हर एक खड़ा हुआ, क्या करते हुए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। ये तस्बीह हर एक की ज़बान पर थी और खड़े हुए। और फिर इस आयत की तफसीर में लिखा है कि फिर ये दोबारा वापस आए और फिर उन्होंने उनकी जितनी जिंदगी थी उतनी जिंदगी उन्होंने गुजारी, लेकिन उस मौत की निशानी उन पर रही। पहली निशानी, जब उनकी नस्ल से जब बच्चा पैदा होता था तो उसके बदन से मुर्दे की बदबू आती थी। और दूसरी अलामत उनके अंदर ये रही कि जो वो कपड़ा पहनते थे, कोई भी कपड़ा पहनते वो कफन बन जाता, अल्लाह, कोई भी कपड़ा पहने वो कफन बन जाता और कफन की तरह मैला होता था। और इसी को कुरान ने इस आयत में बयान किया। रब ने फरमाया अलम तरा इलल्लदीना खरजू मिन दियारिहिम, महबूब क्या आपने उन लोगों का जिक्र नहीं सुना या उन लोगों को नहीं देखा आपने कि जो अपने घरों से निकले थे, वहुम उलूफुन, और वो कितने थे, हजारों थे, हज़रल मौत, मौत के डर से, फ़क़ाला लहुमुल्लाहु मूतू, फिर रब ने उनसे कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, रब के हुक्म से कहा मूतू, मर जाओ, तो सब मर गए। फिर हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम की दुआ से सुम्मा अहयाहु, फिर उनको क्या किया, जिंदा फरमाया। इन्नल्लाह लहू फज़्लिन अलन नासे वलाकिन्न अक्सर नासी ला यशकुरून, ये अल्लाह का फजल है लोगों पर, लेकिन लोग शुक्र नहीं करते। ये वाक़िया कुरान की दूसरे पारा सूरह बकरा का कि हज़रत हिज़्कियल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो 70,000 लोग जो मर गए थे मौत के डर से, वो जिंदा हो गए। अभी नबी की दुआ है, नबी का मौजज़ा है, लेकिन यार गुलाम तो हम भी नबियों के, मानने वाले तो हम भी नबियों के। तो ये जो खत्म पढ़ते हैं, एक खत्म की पहली बात है इस्तिग़फ़ार, पहली दुआ, पहला इसके पहली सीढ़ी इस्तिग़फ़ार। अगर किसी को औलाद ना होती हो वो इस्तिग़फ़ार करे, किसी को माल में रोजगार ना लगता हो, माल की कमी हो, इस्तिग़फ़ार करे। तो इस्तिग़फ़ार पहली इबादत खत्म की। कितनी फजीलत। तौबा वो तो होगी, अल्लाह तो माफ करेगा, लेकिन साथ साथ में औलाद भी देगा, बारिश भी देगा, माल भी देगा, औलाद भी देगा, सब कुछ देगा। अब मुझे बताइए, सिर्फ खत्म का एक जुज़ इस्तिग़फ़ार, इतनी फजीलत। फिर इस्तिग़फ़ार के बाद कुरान आता है, तो कुरान की क्या शान है, फिर कलमे पाक है, फिर इसकी क्या फजीलत है, फिर दुरूद हुजूरी आया, फिर दुआ आई, फिर आखिर में खाना आया। ये ख़त्म की जो रूहानियत है, अगर हमने ख़त्म की रूहानियत को दोबारा ज़िंदा करना है तो उसके लिए हमें अपने ख़त्म का जो तरीका है इसको बदलना पड़ेगा, और इसकी अहमियत को हमें अपने जहन में बिठाना पड़ेगा कि ख़त्म कोई आम चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, हम जो ख़त्म पढ़ते हैं, हमने क्या सोचा है? हम यही सोचते हैं कि ख़त्म किस लिए पढ़ेगा, जो बेचारा मर गया उसके लिए पढ़ रहे हैं।
یہ ختم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں نہیں، اس کے لیے تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن جب ہمارا اپنا فائدہ ہوگا تبھی تو اس کو فائدہ ملے گا۔ جب پہلے ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، جو ثواب ہمیں ملا تو ہم وہ ثواب اس کو کریں گے۔ اب ہمیں اگر خود ہی ثواب نہیں ملا، ہم نے خود ہی اس کو نہیں پڑھا، ہمیں خود روحانیت نہیں ملی، تو ہم اس کو کیا بھیجیں؟ تو ہم کسی کو کچھ تبھی دیں گے نا جب ہمارے پاس خود کچھ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ختموں کے اندر روحانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بزرگوں کا جو طریقہ تھا نا، بزرگوں کا طریقہ، یہ کوئی ایسا ہی طریقہ نہیں تھا، یہ بزرگوں نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے یہ ایک بڑا اہم طریقہ دیا ہے ہمیں۔ اس طریقہ پر آج پر ہو کیا گیا ہے، آج ہم آپ پہ ٹالتا ہوں کہ آپ بیٹھیں گے ختم میں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھو ختم میں، اور ایسے کہ مجھے یہ کام ہے فلاں کام نہیں۔ یہ ختم بڑی برکت والی چیز ہے، اس میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں جو مالک ہے وہ خود کرے گا انتظام کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی ان محفلوں کو دوبارہ روحانیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور ختم کی جب اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہوگی، ذہنوں میں ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیے، یہاں تجربہ کار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، کیونکہ آج ہم جیسے نوجوان آئے ہو تو ہم نے زیادہ پڑھے، اور ہمارا علم جو ہے ہمارے عقلوں سے زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم یہ روحانیت ہم جانتے ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن جو پرانے بزرگ ہیں نا، پرانے بزرگ، مجھے بتاؤ کیا، میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھ جیسے نوجوان ہیں، جو ان ختموں کی طرف دور ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ختم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ گئے، باہر بیٹھ گئے ادھر، اور ختم میں بزرگ بیٹھیں گے۔ میں ان نوجوانوں سے ان بزرگوں کی تصدیق کراتا ہوں۔ کیا آج آپ 10 سال پیچھے جائیں یا 15 سال پیچھے جائیں، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی ختم پڑھاتے تھے، بتاؤ ایمان سے وہ